देश काल दिश विदेश माई, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। और उनमें भगवान से रहित कुछ भी नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। सर्वत्र अंदर बाहर ऊपर नीचे परिपूर्ण रूप से प्रभु ही प्रभु है, ऐसे भाव को जागृत करते हुए भगवान का नाम श्रवण करेंगे तो मन भगवान में आसक्त हो जाएगा। ये दो उपाय हैं। मदाश्रय, जिसको केवल मेरी ही आशा है। मद आश्रय का अर्थ है कि जो केवल भगवान का ही आश्रय लेता है। भगवान कहते हैं जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, और जो सर्वथा मेरे आश्रित रहता है वह मदाश्रय है। जीव किसी न किसी का आश्रय लेना, ये इस जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से ये जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते तब तक ये शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है, और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। वह ये मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इससे मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वह संसार के सहयोग से ही होगा। परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है तब ये भगवान में आसक्त हो जाता है, भगवान का ही आश्रय लेता है। जब तक भगवान को सर्वोपरि नहीं मानता तब तक वो संसार में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, आश्रम में, मठ में, मंदिर में, गुरु में, चेला में, समाज में, वर्ण में, जाति में, उसी का आश्रय लेता हुआ घूमता है। शरीर का, मन का, बुद्धि का, सिद्धि का, ज्ञान का, ऐसे ऐसे प्रकृति के आश्रित रहता है। तो प्रकृति के प्रत्येक आश्रय को जिनको वो लेता है वो छूटता रहता है, फिर दूसरा पकड़ता है, फिर छूटता रहता है, फिर दूसरा पकड़ता है, ऐसे छोड़ना पकड़ना चलता रहता है। जब वो ये समझ लेता है कि नहीं नहीं, मेरे लिए तो एकमात्र परमात्मा ही है और कोई नहीं है, ऐसा मानने के बाद फिर उनका वो आश्रय भगवान का आश्रय हो ले लेता है, भगवत आश्रित हो जाता है। संसार का धन संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है, वह सदा रहने वाला नहीं है, और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति करने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचन मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अब भी है, और आगे भी भगवान का आश्रय ही रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए, केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो। इसी की ओर भगवान का संकेत है मदाश्रय। भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से, और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वसमर्थ का। तो सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु ही है, इसलिए उनका आश्रय ही लेना है, और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी सम्मति लिए बिना विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है,
अतः मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रय है। योगम योजन, भगवान के साथ जो स्वत सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जप ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक की अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम योजन कहने का तात्पर्य है। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के आश्रय वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा? वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है, वो सब योग का ही अभ्यास है। जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए वह काम करता है, चाहे वो काम लौकिक हो या पारमार्थिक हो। और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए वो काम वो नहीं करता। असंशयम समगरम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया और जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया, जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, अवतार अवतारी और शिव गणेश सूर्य विष्णु आदि जितने रूप है, उन सब को वह जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं हैं और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। यथा ज्ञाससी तच्छरणु, यहाँ यथा स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक वर्णन करना, जैसे भूमि से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म आदि। यह यथा कहने का तात्पर्य कि इस यथा अर्थात इस प्रकार का वर्णन इसी अध्याय के 4 से 7वें श्लोक तक हुआ है। भगवान जिस प्रकार जान सके वो प्रकार कहूँगा, ऐसा करे। जो कुछ कार्य संसार दिखता है उसमें कारण रूप से भगवान ही है, ये तत् कहने का तात्पर्य है। इसका वर्णन भगवान इसी अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में करेंगे। जिस तत्व को तुम जान सकते हो उसका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में श्रद्धावान भजते यो मांस में युक्त तमो मतो मतः, और उसके बाद भगवान ने फिर 7वां अध्याय प्रारंभ करते हुए यथा ज्ञाससी तच्छरणु, अर्जुन के लिए बात कही कि तुम जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानोगे वो मेरे से ही सुनो। इससे पहले भी भगवान ने 6 अध्यायों में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं दिया। 4थे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है, यहाँ समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया और वहाँ विशेष रूप में समग्र शब्द आया था। समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सब का सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता। समस्त कहते हैं, समस्त में भगवान का सारा स्वरूप आ गया। पहले श्लोक में दिए गए उपदेश पर विशेष ध्यान देने की कुछ बातें हैं। इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्चर्य भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा, ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य ये मालूम होता है
कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय उसने रुपये पैसे समाज कुटुंब आदि का ले रखा है, तो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग आदि किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मेरे को नहीं जान सकता। मेरे समग्र स्वरूप को जानने के लिए तो मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे से किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा न हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए, और भगवान जो नहीं करना चाहते वो नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है, वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। ऐसा भगवान का भाव है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते कि तू मयासक्त मना और मदाश्रय हो जा। परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम योगम है, और उस संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम योजन है। तात्पर्य है कि मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप में जो एक व्यक्तित्व मान रखा है, उसको न मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता है। वास्तव में योजन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक हो जाएगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भावपूर्वक होने लगेगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अलग से अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। जिसका संसार की तरफ खिंचाव है और जिसके अंतकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है, वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसार में है, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वह उनको जान नहीं सकता। मनुष्य का जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है, तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान में आत्मीयता जागृत हो जाती है, तब हरदम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मनवाला और भगवान के आश्रित हो जाता है। भगवान के आश्रित, ये आश्रित होना एक शरणागति भाव का, शरणागति शब्द का ही पर्याय है। आश्रय, अवलंबन, अधीनता, परपति और सहारा, ये सब शब्द शरणागति के पर्यायवाचक होते हुए भी थोड़ा थोड़ा अपना अलग अर्थ रखते हैं। जैसे आश्रय, हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी कर नहीं सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से होता है। इसी को आश्रय कहते हैं। अवलंबन, जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसको गले के सहारे लटका देते हैं, तो वो हाथ गले के अवलंबित हो जाता है। ऐसे ही संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ने, भगवान को पकड़ लेने का नाम अवलंबन है। अधीनता, अधीनता दो तरह की होती हैं। एक, कोई हमें जबरदस्ती से अधीन कर ले या पकड़ ले, और दूसरा हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं या उसके दास बन जाएं। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना,
और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता है। सहारा जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष लता रसे आदि का आधार मिल जाए, ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार ले लेना सहारा है। इस प्रकार उपयुक्त सभी शब्दों में केवल शरणागति का भाव ही प्रकट होता है। शरणागति तब होती है जब भगवान में ही आसक्ति हो, भगवान का ही आश्रय हो, भगवान में ही मन लगे, भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित हो जाए तो शरणागति के ऊपर कहे हुए सब के सब भाव उसमें आ जाएंगे। मन और बुद्धि को अपने न मानकर ये भगवान के ही हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक मया आसक्त मना और मदाश्रय हो जाता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।